राधे राधे। नमस्ते। कल वाला टॉपिक बता दीजिए, कमेंट कर दो फटाफट। कल वाला क्या टॉपिक चल रहा था? थैंक यू। कल वाला टॉपिक क्लियर कर दीजिए एक बार। कल आप ही लोगों की शिकायत थी ना कि एक साथ दो क्लास चल रही हैं, तो इसीलिए सेट करना पड़ा। राधे राधे। लास्ट टॉपिक बता दीजिए, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा, राधे राधे अंकित, नमस्ते भाई, नमस्ते बेटा। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। थैंक यू संजीवन। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? कमेंट करके बता दो। भारत नेपाल डिस्प्यूट बता दिए थे। चलो, आज का हमारा एक लास्ट देश है भूटान। हेडिंग डाल लीजिए, भारत और भूटान। लास्ट देश भारत और भूटान। भारत और भूटान। बेटा क्लास की पीडीएफ कल की मिल गई होगी, हाथों हाथ मिल गई आपकी। हाँ, वाटर बाउंड्री चलेगा, बस एक देश बच रहा है, इसको तो बता दें। इंडिया एंड भूटान। इंडिया एंड भूटान, ये लास्ट देश है। देखिए साहब, प्यारे दोस्तों, ये देश है जिसका नाम भूटान है। क्या नाम है? इस देश का नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान, है ना। बिल्कुल चलेंगे दनाथ, क्यों नहीं चलेंगे, है ना। ये डिस्प्यूट बता दिए थे कि नेपाल से काला पानी डिस्प्यूट है, उसमें लिपुलेख है। बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नेपाल से है नहीं, बताए तो थे बेटा लास्ट क्लास में। भूटान, और यहां से ही राज्य जो सीमा बनाता है, इस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम थोड़ा सा वेस्ट बंगाल टच करता है। वेस्ट बंगाल, ये असम, और ये है अरुणाचल। ठीक है, ध्यान दीजिए। बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स। थैंक यू पारसमणि जी। बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स देखिए, बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स। ठीक है, सीमा साझा करने वाले राज्य। सीमा साझा करने वाले राज्य। मैं आपको एक चीज बता दूं, भूटान के साथ हमारा कोई खास झगड़ा नहीं है। भूटान के साथ हमारा कोई भी खास झगड़ा है नहीं सरकार। ठीक है, तो एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम, दूसरा राज्य वेस्ट बंगाल, तीसरा राज्य असम, एंड द फोर्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है जी? अरुणाचल प्रदेश। बस ये याद रखना, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा भूटान के साथ कोई खास झगड़ा नहीं है।
एक डोकलाम को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन वो चीन के पास चला गया। वो चीन करता है गड़बड़ तभी दिक्कत होती है, ये लिख लेना। जनरली देयर इज नो डिस्प्यूट, जनरली देयर इज नो डायरेक्ट डिस्प्यूट टू भूटान। है ना, कोई हमारा सीधा झगड़ा भूटान से नहीं है, कोई सीधा विवाद। यहां राहत है, हाँ एसी चल रहा है अब, ठीक है, सारे पीडीएफ अपलोड करा देंगे, अब थोड़ा पढ़ तो लो बेटा। सीधा विवाद भूटान के साथ नहीं है। याद रखिएगा प्रणाम जी, ठीक है, हमारा कोई डायरेक्ट विवाद भूटान के साथ नहीं है। देखिए एक देश और है, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, भारत अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाता है, 106 किलोमीटर की सबसे कम बाउंड्री बनाता है। इसको कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक हम एक नक्शा लगा लेते हैं और वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया शुरू करते हैं। प्रणाम जी प्रणाम। लिख लीजिए, भारत सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है। भारत, ये लिखो, चलो हम लिखवा ही देते हैं, भारत सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। एक 106 किलोमीटर। इंडिया जो स्मॉलेस्ट बाउंड्री बनाता है, क्या बनाता है? स्मॉलेस्ट बाउंड्री। वो ध्यान रखना, अफगानिस्तान के साथ बनाता है ना। अभी बता रहे हैं बेटा, मैप अभी लेकर आ रहे हैं, बस 2 मिनट का समय दीजिए। 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। याद रखना, यह एरिया पीओके में है, यह इलाका अब पीओके में है। अभी मैप पे दिखा देता हूं, इस फैक्ट को बस याद रख लीजिए आप, ये केवल फैक्ट याद रखना है और कुछ नहीं। तो हमारी जो लैंड बाउंड्रीज वाला टॉपिक है, भूटान तो पढ़ा दिया बेटा, अभी तो पढ़ाया है। लैंड बाउंड्रीज वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हम वाटर बाउंड्रीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाटर बाउंड्रीज। एक बार हम इस पर एक बार मैप सेट कर लें। लॉक डालिए हेडिंग, वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। हेडिंग डाल लीजिए, वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, वो हमारा पूरा हो गया है। हेडिंग डाल लीजिए, वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया।
प्रैक्टिस सेट देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज दें एक, है ना, टेस्ट सीरीज दें, ये कोशिश करेंगे। डालिए वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। टॉपिक नया टॉपिक है, चाहो तो बैकग्राउंड भी बदल ही लो। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की जलीय सीमाएं, भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा। देखिए एक बार मैप पे देखिए, ये अरेबियन सी है, यहां से आप कुछ राज्यों को देख सकते हो। एक राज्य ये रहा जिसे गुजरात कहते हैं, एक राज्य ये रहा जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, ये रहा महाराष्ट्र। ये एक छोटा सा राज्य है जिसे गोवा कहते हैं, ये एक राज्य है जिसे कर्नाटक कहते हैं, और ये आप देख रहे हो ये केरला है। फिर ये आपका तमिलनाडु है, और प्यारे दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये समुद्र से लग रहे हैं। फिर ये एक उड़ीसा है, कौन सा है साहब, उड़ीसा। और ये आपका पश्चिम बंगाल है साहब, कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये आपका तेलंगाना है। अब एक मिनट आप जरा देखिएगा इसको, ये है कौन सा राज्य, ये रहा गुजरात। इस तरीके से इन्हें लॉक करो सबको पहले, ताकि पता चले कि क्या स्थिति है, ऐसे, है ना। देखो साहब ये राज्य है गुजरात, कौन सा है, ये एक राज्य जो आपको दिख रहा है गुजरात, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा राज्य जो बाउंड्री बनाता है, ये राज्य आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र। फिर ये एक आपको छोटा सा राज्य दिख रहा होगा, ठीक है, ये कौन सा राज्य है, यहां देखिए आपको फिर ये एक राज्य दिखेगा साहब कर्नाटक, कौन सा है, कर्नाटक। फिर ये एक राज्य आपको दिखेगा केरल, कौन सा है, केरल। केरल के बाद आपको ये राज्य दिख रहा होगा तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आ जाइए, ये एक राज्य है सरकार जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आप आ जाइए, इस राज्य में ये है उड़ीसा, कौन सा है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद आ जाइए, एक अलग राज्य है जिसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये रहा पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। सर मैप भी खरीदना होगा, नहीं मैप नहीं खरीदना, देख लीजिए। लेकिन आप ये देखिए ये राज्य है तेलंगाना, कई बार पूछा गया कि तेलंगाना कैसा राज्य है, तो आप ये लैंडलॉक्ड है, कौन सा है, लैंडलॉक्ड। आप लिख दीजिए इन सब बातों को। ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है गुजरात, कौन सा है जी, ये गुजरात राज्य है। ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र। ये एक राज्य देखिए आप, ये राज्य है साहब कर्नाटक, कौन सा है, ये राज्य है कर्नाटक, कर्नाटका। ये एक राज्य है जिसे केरल कहते हैं, क्या कहते हैं, ये केरल है, कौन सा है। मैप नहीं खरीदना पड़ेगा, हम आपको मैप में दिखा तो रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा राज्य है, दैट इज केरल। और यहां पर आपको एक छोट भैया राज्य दिखाई दे रहा होगा, छोट भैया तो नहीं है तो बहुत बढ़िया है ना, छोट भैया तो क्यों ही बोले। कौन से रंग से भरे बताओ, सफेद रंग से ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये आपको राज्य दिख रहा होगा गोवा, कौन सा राज्य दिख रहा है, ये आपको गोवा दिख रहा है, छोटा सा राज्य। ये आपको राज्य दिख रहा है तमिलनाडु, कौन सा है साहब, तमिलनाडु बेटा।
यहां देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, ये आपको यहां पर आंध्र प्रदेश दिख रहा है। ऊपर चलिए बेटा, दैट इज उड़ीसा, ये कौन सा है, ये उड़ीसा है। यहां आ जाइए, इस राज्य का नाम, ये वेस्ट बंगाल है। कौन सा है, वेस्ट बंगाल। मेरे प्यारे सभी भाई, इन राज्यों के को गिनिए, ये कितने राज्य बैठे सर, 3 तो 5 इस तरफ हैं और 4 इस तरफ, कुल 9 राज्य हैं। कौन से हैं, कुल 9 राज्य हैं जो वाटर बाउंड्री बना रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, एक प्रश्न एक बार यह भी पूछा गया था कि ये बताइए साहब, ये बताइए, ये तेलंगाना है। कौन सा है, तेलंगाना। और याद रखना कि इसके ऊपर ये कौन सा राज्य है बेटा, ये छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, ये राज्य है छत्तीसगढ़। लेकिन ध्यान देना कि तेलंगाना किसी प्रकार की वाटर बाउंड्री नहीं बनाता है। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड है। तेलंगाना 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 की कोई वाटर बाउंड्री नहीं है, नो वाटर बाउंड्री। मैं बता रहा हूं, यह प्रश्न पूछा गया था एक बार। और नो वाटर बाउंड्री, तो यह एक लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड स्टेट, दक्षिण भारत का एकमात्र स्टेट। ठीक है, एकमात्र स्टेट जो लैंडलॉक्ड है। मुंबई कहां है, महाराष्ट्र में है ना, मुंबई तो यहां है, यह महाराष्ट्र है। अब आप तो इतनी बात तो आप समझ रहे हैं, हमने सारी बातें बता तो दी हैं। ठीक है सर, ये न्यू चैप्टर है, बिल्कुल न्यू चैप्टर रिमझिम। हमने बताया था कि वाटर बाउंड्री शुरू हो चुकी हैं, हमने एकदम न्यू चैप्टर शुरू किया है। पूरी कोशिश कर रहे हैं ज्योग्राफी को एकदम आपके दिमाग में उतारने की। हम रोज नए नए आइडियाज सोचते हैं घर जाके कि कैसे अपने बच्चों को बिल्कुल सटीक तरीके से एकदम एक एक चीज क्लियर की जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह प्रयास कामयाब हो के रहेगा। मैं आपको ज्योग्राफी समझा के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी पेंटिंग करनी पड़े, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा आपको। लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा स्टेट है, इट इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट, है ना, स्थल अवरुद्ध राज्य है। हिंदी में बोलते हैं इसे स्थल अवरुद्ध राज्य। कैसा राज्य है, ये एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। ठीक है, कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना इज ए लैंडलॉक्ड स्टेट। अच्छा, तो कुल मिलाकर 9 राज्य जो हैं क्या बनाते हैं, 9 राज्य वाटर बाउंड्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 9 राज्य। इस बात को लिखिए। भारत की जो टोटल वाटर बाउंड्री है, टोटल वाटर बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर। कौन सी है, टोटल कितने चैप्टर हैं, अभी हैं, अभी चलो, इतना क्यों घबरा रहे हो बच्चों, घबरा गए घबराना नहीं है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। ध्यान देना, कुल 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। टोटल 9 स्टेट्स, टोटल 9 states forms the water boundary. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जब आप इस मेजरमेंट को लेते हैं, एक बार मैप पे देखिए आप,
हम आपको मैप पर कुछ बातें समझाते हैं। हम टूट जाते हैं, अभी भी ये फील कर पा रहा हूं। मेहनत करो और कुछ हासिल ना हो तो हम सब टूट, नहीं, हाँ ये तो होता है, लेकिन आलोक ये भी कहते हैं कि जब मेहनत करते करते हुए ये लगने लगे ना कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि हम रिजल्ट के उस समय सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, ये मैंने पर्सनली महसूस किया है कि मैं हर बार, कई बार ऐसा हुआ जिंदगी में कि जब हम एकदम नजदीक जाके लगे कि हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, इससे कुछ रिजल्ट तो आ नहीं पा रहा है, तो जब हम उस चीज को छोड़ देते थे तो पता चलता कि हमारी की हुई मेहनत पर ही अगले आदमी ने बड़ी ऊंची सफलता पाई। इसका मतलब यह कि अगर हम वहां से वापस ना लौटते तो सब ठीक ही होता, सब कुछ ठीक ही होता। तो ये आलोक होता है कई बार, है ना। पढ़ाएंगे पॉलिटी भी। देखिए, तो आप ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, लक्षद्वीप समूह। ये देखो, ये कौन सा है? ये लक्षद्वीप समूह है। इस पर कभी फिर बात कर लेंगे रितु, है ना। ये लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। और ये देखिए यहां पर आपको दिख रहे होंगे, ये यहां पर ये आपको दिख रहे होंगे, ये हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कौन से हैं साहब? अंडमान एंड निकोबार। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि वाटर बाउंड्री जब काउंट होती है, जब वाटर बाउंड्री जब काउंट होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने इनको भी काउंट किया हुआ है। इस बात को पीछे जरूर, आगे जरूर लिखना। देखिए इसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं। इसमें भारत की मुख्य भूमि, इसमें भारत की मुख्य भूमि और द्वीप समूह भी शामिल हैं। द्वीप समूह भी शामिल हैं। इसमें भारत का मेनलैंड प्लस आइलैंड्स दोनों को शामिल किया गया है। जबकि स्पेशल जब आप मेन लैंड की बात करते हो, मुख्य भूमि की, तो केवल 6100 किलोमीटर। सर मेन लैंड वाला क्या मैटर है, क्या आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। टेरिटरी ऐड क्यों नहीं किया? अभी रश्मि, अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं बेटा। पहचान करो दिक्कत कहां रही आलोक, कंट्रोल करो, कंट्रोल करिए। छत्तीसगढ़ भी हुआ लैंडलॉक्ड रूबीना, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है ना तेलंगाना। छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से दक्षिण भारत में नहीं आता गुड़िया, पूरी तरीके से दक्षिण भारत में नहीं आता ना बेटा, तो इसलिए उसको हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से साउथ इंडिया में नहीं आता है। तो यहां पर क्या अर्थ हुआ? ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब जो देख रहे हो, ये है मेनलैंड, जहां से कच्छ के रण से शुरू हो जाता है, ये मुख्य भूमि है। ये है मुख्य भूमि। क्या है ये मुख्य भूमि है बेटा। अब देखिए सवाल में अंतर कहां आता है, ठीक है रश्मि, सवाल में क्या अंतर आता है बेटा? देखो, तो ये मेनलैंड है, और मेनलैंड मैंने बता दिया कि वो 6100 किलोमीटर लंबा है, और आप आइलैंड्स को भी मिला दीजिए, इन सब को भी मिला दो सरकार, तो वो कितना मिलेगा? वो फिर 7516.6 किलोमीटर बन जाता है गुड़िया। तो 9 स्टेट्स हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टेरिटरी,
टोटल नंबर ऑफ टेरिटरी, कुल कितने राज्य क्षेत्र हैं? कुल जो राज्य क्षेत्र हैं, चलिए उनको गिना जाए। कुल राज्य क्षेत्र हुए 9, तो हो गए आपके स्टेट्स। 9 क्या हो गए? 9 हो गए आपके स्टेट्स। ठीक है, उड़ीसा से क्वेश्चन आया है गुरुजी, बात बताएंगे अभी। अभी सब बातें करेंगे, चिंता ना करो, सारी बातें की जाएंगी। तो जो कुल राज्य क्षेत्र हुए 9 तो हुए बेटा स्टेट्स। एक हुआ दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली प्लस एक हुआ पांडेचेरी। यूनियन टेरिटरी है लेकिन वाटर बाउंड्री तो बनाता ही है, 30 किलोमीटर की वाटर बाउंड्री बनाता है। कितने की? 30 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 30 किलोमीटर की वाटर बाउंड्री। चलिए, प्लस लक्षद्वीप, लक्षद्वीप प्लस अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ टेरिटरी हैं, कुल राज्य क्षेत्र जो हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो 13 हो गए। अभी वो गुड़िया थी ना बेटा, पूछ रही थी, तो टोटल नंबर 13 कितने हो गए? 13 हो गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। द नंबर ऑफ स्टेट्स 9। चूंकि टेरिटरी, गुरुजी मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही? सतीश दोबारा कमेंट कर दो, हम देख नहीं पाए आपके कमेंट को, पढ़ाते हुए ध्यान नहीं रहता बेटा। हमारी कौन सा आपसे दुश्मनी थोड़ी है बेटा। आप उड़ीसा से हैं, स्वागत है आपका। तो यहां पर देखिए 9, 10, 11, 12 और 13, 13 जो टेरिटरी हैं वो बाउंड्री बनाती हैं। ठीक है, देखिए हमने बाउंड्रीज को देखा, तो जो लार्जेस्ट बाउंड्री बनाता है, देखिए वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। गुजरात क्या रखता है? यहां ध्यान दीजिए, हम कुछ बातें यहां लिख रहे हैं तो याद रखिएगा बेटा। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी, सबसे लंबी तट रेखा है। क्या है साहब? सबसे लंबी तट रेखा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा, दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन। दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन। हम इस बात को नोट्स पे लिख रहे हैं। ठीक है, जो नोट्स हैं उस पे एक बार हम लिख देते हैं, अपडेट कर देते हैं। द सबसे बड़ी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है? सबसे बड़ी तटरेखा द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी कोस्ट लाइन? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की सीरीज में नंबर 1 पर आता है गुजरात। कौन सा स्टेट आता है बेटा? गुजरात आता है।
ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कौन सा है साहब? तमिलनाडु। तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य आया जिसकी सबसे बड़ी तटरेखा है? गुजरात, है ना। 1214.7 किलोमीटर। चूंकि ये सबसे बड़ी है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब एक चीज बड़े ध्यान से आप लोगों को समझनी है। सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा याद रखिएगा, सबसे छोटी तटरेखा द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अब आपको एक सवाल देता हूं, आप उत्तर देखिए। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। निम्न में से देखिए कैसे प्रश्न गलत हो सकता है, मनीष, है ना। एक मिनट देखिए कैसे प्रश्न गलत हो सकता है, उसके माध्यम से आपको समझना है। निम्न में से किसकी सबसे छोटी तटरेखा है? किसकी सबसे छोटी तटरेखा है? मेरा सवाल देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following have smallest coastline? ठीक है, following have the smallest coastline. have the smallest coastline. अब मैं जिससे उत्तर, हालांकि आप कोई भी दे सकते हो उत्तर। ए गोवा एंड दमन एंड दीव, गोवा कौमा दमन और दीव, पहला। बी वेस्ट बंगाल, अब थोड़ा हिंदी में लिख दे रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। सी केरल, डी कर्नाटक। उत्तर दीजिए। बच्चे उत्तर दे रहे हैं गोवा, गोवा, गोवा। हमें यही लग रहा था कि तुम यही करोगे, इसलिए हमने क्वेश्चन को पहले लिखा ताकि हम आपको समझा सकें। सौरभ घोष, बेटा आप सभी लोगों का उत्तर गलत है। जब अकेला गोवा दे तब सबसे छोटा है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में गोवा, दमन और दीव एक साथ लिखा है, तो अब पश्चिम बंगाल है। नहीं, गोवा नहीं है। गोवा और दमन दीव की कोस्टलाइन मिला के वेस्ट बंगाल से बड़ी हो जाती है। रुबीना, माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि पश्चिम बंगाल से बड़ी हो जाती है गोवा की और दमन और दीव की मिला के, है ना।
अब पश्चिम बंगाल उत्तर है। अब पश्चिम बंगाल इसका उत्तर है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर हुई। नाउ आई एम चेंजिंग द ऑप्शंस। अगर मैं एक ऑप्शन इस तरीके से बदल दूं, जो ए है उसको बदल देता हूं, केवल गोवा रहने देता हूं, अब उत्तर ये ठीक है। बोलो, नई बात समझ में आई अभी भी? गोवा एंड दमन दीव मैंने मिला के लिखा तो पश्चिम बंगाल से बड़ा हो गया, गेटिंग? बट अगर मैं गोवा अकेला लिखता हूं, है ना, देखो सबसे छोटी तटरेखा किसकी है रजनीश? अगर मैंने गोवा और दमन दीव मिला के लिखा है तब गोवा सबसे छोटा नहीं रह जाता, फिर पश्चिम बंगाल की बाउंड्री कम रह जाती है। लेकिन मैं अकेला एक ऑप्शन में गोवा लिखूं तब पश्चिम बंगाल भी उससे बड़ा है, गोवा की बाउंड्री फिर सबसे छोटी है। हां, ठीक है। यह क्वेश्चन गलत होने की बहुत प्रबल संभावना होती है, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि पहले नंबर पर सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, दूसरे नंबर पर सबसे छोटी तटरेखा पश्चिम बंगाल की है। किसकी है साहब? वेस्ट बंगाल की। बहुत अच्छे, समझ गए हो तो। सर आपको देखकर मोटिवेशन मिलता है। नहीं, अच्छा है अगर हमें देखकर तुम मोटिवेट हो रहे हो तो। अच्छी बात है। चलें, समझ गए? पूरी कहानी से भी समझ में आई बात कि सर ये होता है, ये हमने सारी चीजें आपको बताई। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, नेम ऑफ कोस्टलाइंस। हेडिंग डालिए, नेम ऑफ कोस्टलाइंस। नेम ऑफ कोस्टलाइंस, नेम ऑफ कोस्टलाइंस। नोट कर लिया? नोट करके तो डन लिख दीजिए। अगर नोट कर लिया है तो डन लिख दीजिए। नेम ऑफ कोस्टलाइंस। सर वॉइस ब्रेक हो रही है? ऐसा तो नहीं है, बैटरी तो एकदम पूरी है। चलो डालिए नेम ऑफ कोस्टलाइंस। यहां कच्छ से शुरू होता है एक तट और यहां तक जाता है दमन तक। कहां तक? यह कच्छ से शुरू हुआ, कच्छ से शुरू होता है और कहां तक जाता है? दमन तक। कहां तक जाता है साहब? दमन तक। यहां से फिर ये जाता है कोस्टलाइन मंगलौर तक, बल्कि पहले कोस्टलाइन ये जाएगी यहां बीच में गोवा तक। कहां तक जाती है? दमन से शुरू होती है, यहां तक जाती है
गोवा तक। यहां से फिर एक छोटी कोस्ट लाइन है जो मंगलौर तक जाती है। कहां तक? मुर्म गोवा से मंगलौर तक। यहां गोवा में मुर्म गोवा, मुर्मगांव, मुर्मगांव से ये यहां तक जाती है मंगलौर तक। कहां तक सरकार? मंगलौर तक। एक मिनट देखिए, केंद्र शासित प्रदेश ना, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश? पॉलिटिकल अप्रोचेस के लिए बनाए जाते हैं। इनको बड़ा मुश्किल होता है क्या मैनेज कर पाना, मतलब छोटी टेरिटरी होती है तो उसे केंद्र डायरेक्ट अपने अंडर में ले लेता है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सरकार, एक कोस्टलाइन ये है, ये एक कोस्टलाइन गुरु ये है, एक कोस्टलाइन ये है। ठीक है, कच्छ के रण से दमन तक एक कोस्टलाइन है। ठीक है बच्चा, एक दमन से शुरू होती है गोवा तक, एक गोवा के मुर्मुगांव से शुरू होती है मंगलौर तक, एक मंगलौर से शुरू होती है केरल के लास्ट तक। यहां तक। देखो साहब, ये जो ऊपर वाली कोस्ट लाइन है प्यारे बच्चों, इसको काठियावाड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? ये काठियावाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? काठियावाड़। समझ में आई? कहां से? ये गुजरात का कोस्ट है, कच्छ के रण से शुरू होता है और कहां तक है? दमन तक। ये दमन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कोस्ट लाइन है बेटा, इसे कोंकण कहते हैं। काठियावाड़ कहां की है? काठियावाड़ गुजरात की कोस्ट लाइन है। कोंकण महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है। कहां की है? महाराष्ट्र की। याद रखना, दमन से लेकर गोवा तक। ठीक है, कोस्ट लाइन का मतलब है तट रेखा। ठीक है, तट रेखा, तट रेखाओं के नाम, तट रेखाओं के नाम। कमेंट करके बताइए आपको यह बात समझ में आ रही है कि नहीं। तट रेखाओं के नाम, नेम ऑफ कोस्ट लाइन्स। मुर्म गोवा से मंगलौर तक। ठीक है, दिल्ली तो छोटा नहीं है, मतलब यह छोटे बड़े की बात का आ गई। कोस्ट लाइन को हिंदी में लिखिए सर। बेटा लिखा है तट रेखा, तट रेखा के नाम लिखा तो है गुड़िया। आगे देखिए, ये है कोंकण। कौन सा है? कोंकण, सॉरी कोंकण नहीं, कनारी। कनारी या इसे कन्नड़ भी कहते हैं। कहां से? मुर्म गोवा से मंगलौर तक। कहां से? मुर्म गोवा से मंगलौर तक। ओके, यहां तक क्लियर है। बस यही, अब धीरे धीरे क्लियर ही करते चलेंगे, सब साफ हो जाएगा। एकदम साफ से मतलब दिमाग साफ नहीं होगा, सिलेबस साफ हो जाएगा। फिर नीचे आइए साहब, कन्याकुमारी तक। ये कौन सी जगह रही सर? ये जगह रही कन्याकुमारी। इसे मालाबार कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे मालाबार कोस्ट लाइन कहते हैं।
कभी बात करेंगे बेटा इस पर। गुड़िया, बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा। तो इसमें दो बातें ऐड कीजिए कि कनारी कहां से कहां तक है। मुर्म गोवा से मंगलौर तक, मुर्म गांव से मंगलौर तक। मालाबार कहां है? केरला में। यह केरल की कोस्ट लाइन है। क्या है ये? केरल की। कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक अंकित, कन्याकुमारी तक बेटा। कहां तक है? कन्याकुमारी तक है ये। यहां से फिर दूसरी कोस्ट लाइन शुरू हो जाती है। यहां पर ये झील है, इस झील का नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट। कौन सी झील है? ये झील है पुलिकट झील। कौन सी झील? ये झील रही पुलिकट झील। इस तट रेखा को कोरोमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस तट रेखा को क्या बोलते हैं? इसे कोरोमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल। कोरोमंडल कौन सी, कहां की है? तमिलनाडु की। कहां की है साहब? तमिलनाडु की। अब पुलिकट झील से आप ऊपर चलिए। कहां से? पुलिकट झील से ऊपर डेल्टा ऑफ महानदी रिवर, यहां तक आ जाइए। महानदी का डेल्टा, डेल्टा ऑफ महानदी। किसका डेल्टा? महानदी का डेल्टा। ये यहां तक बेटा, ये आंध्र प्रदेश का तट है जिसे उत्तरी सकार कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? उत्तरी सकार। इसे नॉर्दर्न सकार कहते हैं। ये क्या है साहब? उत्तरी सकार। तो बेटा उत्तरी सकार कहां का तट है? तमिलनाडु का। कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि मैं थोड़ा लिखने में बिजी हूं, तो आप लोगों को यह समझ में आ रहा है ना? कमेंट कर दीजिए। आंध्र प्रदेश का यह तट है। महानदी के डेल्टा से आप ऊपर चले जाइए गंगा नदी के डेल्टा तक। सर आपकी एज क्या है? क्या करना है तुम्हें मेरी एज से दिव्यांश? है बेटा? क्या करोगे उम्र का? क्या करना बताओ, फिर मैं आपको अपनी एज बताऊं। यहां ऊपर गंगा नदी के डेल्टा तक, गंगा नदी का डेल्टा। कौन सी जगह है ये? गंगा का डेल्टा। डेल्टा ऑफ गंगा। इसे उत्कल तट कहते हैं। क्या है ये? ये उत्कल तट है। बिल्कुल काम आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? बिना काम आएगा तो वैसे ही पढ़ा देंगे क्या?
है ना। ये कौन सा है? ये उत्कल तट है। उत्कल ये कहां पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। कल हम इसको एक बार लिखवाएंगे भी, ठीक है ना। हम इसको एक बार लिखवाएंगे भी, ठीक है। बिल्कुल सही पहचाने, 42 साल है हमारी उम्र, एकदम सही पहचान रहे हैं। चलिए, अब आप समझ गए बच्चों, इसको बनाइए, रिवीजन कीजिए। डेल्टा का मतलब है अंकित जहां नदी फैलकर समुद्र में गिरती है। बनाइए, समझिए, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।